हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण विधियां और शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपनी 1000 प्रश्नों वाली सीरीज के अंतर्गत चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ है, तो क्वेश्चनों को ध्यान से आप लोग देखना और तभी उसका आंसर देना। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने हैं? कुल कितने खाने या कोष्ठ हैं? गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संबंधी मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें कितने खाने या कोष्ठ हैं? पहला है ऑप्शन 3, दूसरा है 60, तीसरा है 180, चौथा है 120। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल प्रस्तुत किया उसमें 180 खाने हैं। कितने खाने हैं? 180। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, या सामूहिक बुद्धि परीक्षण, या साक्षात्कार, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसको क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, किस युक्ति में एक मिनट दोस्तों, किस युक्ति में व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय अथवा उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन अधिक महत्व रखते हैं? मतलब ऐसी कौन सी युक्ति है जिसमें व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय अथवा उसके द्वारा अपने ही विषय में कहे गए कथन अधिक महत्व रखते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन पहला है प्रक्षेपी युक्ति, दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ युक्ति, तीसरी है वस्तुनिष्ठ युक्ति, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइए सोच के। इसमें आपका व्यक्तिनिष्ठ युक्ति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं पिछले 3 प्रैक्टिस सेट की अपेक्षा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आप लोगों को बताया था कि थोड़े क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में टफ हैं, तो आप थोड़ा सा सोच के और तभी आंसर करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको बालू या परमाणु के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, दूसरा है द्वितत्व, तीसरा है त्रितत्व, चौथा है बहुतत्व सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुतत्व का सिद्धांत। बहुतत्व के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। उपर्युक्त परीक्षण में प्रश्नों की संख्या क्या थी? क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब कितना है? जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, आप इतना समझिए। बाकी तो आप सभी ने थ्योरी पढ़ी हुई होगी और मैंने आपको बताया भी है क्वेश्चन हल करते टाइम कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो मॉडल है ये 1905 ईस्वी में बिने और साइमन द्वारा तैयार किया गया था। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 21, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 31। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30। इसमें जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का मॉडल है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? इसमें 30 प्रश्न बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न को बालक हल कर देता है और वह उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। यानी कि जिस अधिकतम आयु स्तर में बालक प्रश्नों को हल कर देता है वह उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। तो उपयुक्त वर्ष को किस नाम से जाना जाएगा? यानी कि जिस अधिकतम आयु स्तर में बालक प्रश्नों को हल कर देता है वह उसकी मानसिक आयु मानी जाती है, और यही मानसिक आयु जो है इसे किस वर्ष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है बेसल वर्ष, दूसरा है टर्मिनल वर्ष, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है वास्तविक वर्ष। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल वर्ष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया जिसका नाम था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे एक बार फिर। सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया जिसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, दूसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, तीसरा है हिंदुस्तानी बिने स्केल परीक्षण, चौथा है आकृति फलक वस्तु परीक्षण। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्मी अल्फा परीक्षण ये राइट आंसर होगा। आर्मी अल्फा परीक्षण ये आपका राइट आंसर होगा। किसमें? सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो अमेरिका में 1917 में बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? आर्मी अल्फा परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल पे आप लोगों को आगामी परीक्षा UPSSC PET को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और हिंदी में 2 वीडियो विलोम शब्द और तद्भव तत्सम, वो क्लासें भी आपकी महत्वपूर्ण हैं, खासकर PET परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है? जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो कैसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी है पूछ रहा है। पहला है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, दूसरा है सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए, तीसरा है मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए, चौथा है विभिन्न भाषी तथा विकलांग जो मतलब विशिष्ट बालक होते हैं जो विकलांग होते हैं, बहरे गूंगे अंधे व्यक्तियों के लिए। तो दोस्तों ये जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बहरे गूंगे अंधे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? यानी कि जब एक टीचर क्लास में टीचिंग करा रहा हो तो उसे सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला है वैयक्तिक भिन्नता, दूसरा है बौद्धिक भिन्नता, तीसरा है शारीरिक भिन्नता, चौथा है आर्थिक भिन्नता। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक भिन्नता, ये टीचर को सबसे ज़्यादा ध्यान में देनी चाहिए कि कौन बच्चा, कोई विशिष्ट बालक भी हो सकता है, कोई सामान्य बालक भी हो सकता है, तो उसको सबको देखकर उसके अनुसार ही टीचिंग करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? पहला ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन में सहायक, दूसरा है बालकों को वर्गीकृत करने में, तीसरा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, चौथा है बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगातार अपनी अकुशलता छिपाने में। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों को लगाकर अपनी अकुशलता छिपाने में।
ये होगा राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था, बुद्धि परीक्षणों में दुरुपयोग का कौन सा संकेत देता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही इसका जवाब देना आप लोग। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जब प्रथम बार अफीम खाता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु जब वह अफीम खाने में का अभ्यस्त हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता या सुख बहुत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा जा सकता है? इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा जा सकता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे। मान लो कोई व्यक्ति अफीम खाता है तो उसे पहली बार जब खाएगा तो उसे तो प्रसन्नता होगी, लेकिन जब वो लगातार खाने लगता है तो उसे प्रसन्नता नहीं, उसको कोई ऐसी जो प्रथम बार सुख मिलता है वो उसको नहीं मिलता है। तो इसको किस सिद्धांत में रखा गया है देखेंगे। पहला है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, दूसरा है प्रलोदन सिद्धांत, तीसरा है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, चौथा है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत इस चीज़ को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? यानी कि जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पहला दिया है मोटम, दूसरा है मोटर, तीसरा है मोशन, चौथा है मोटिवेशन। तो दोस्तों अभिप्रेरणा या मोटिवेशन इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसकी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ आसान लग रहे होंगे दोस्तों आपको, इनका लेवल थोड़ा सा डाउन है, नॉर्मल जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, यानी कि मोटिवेशन अधिगम का आधार है। पहला है, ये किसने कहा है? पहला है स्किनर, दूसरा है सोरेनसन, तीसरा है वुडवर्थ, चौथा है वाटसन। तो दोस्तों अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, ये सोरेनसन ने बोला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये किसने कहा है? यानी कि जो मोटिवेशन है ये अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये किसने बोला है? तो दोस्तों ये बोला, पहला ऑप्शन दिया है स्किनर, दूसरा है सोरेनसन, तीसरा है वुडवर्थ, चौथा है वाटसन, वही चारों ऑप्शन है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसने बोला है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये स्किनर ने बोला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, यानी कि जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है, उपलब्धि मोटिवेशन है, यह सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है मैकडूगल, दूसरा है डेविड सी मैक्लीलैंड, तीसरा है डेविड सी माइके, चौथा है विलियम जेम्स। तो दोस्तों इसमें आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डेविड सी मैक्लीलैंड, इन्होंने बोला है, ये इनका ये सिद्धांत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक से न खेल पाने का कारण यह बेकार बल्ला ही है, समायोजन युक्ति है। यानी कि जब एक प्लेयर क्रिकेट ग्राउंड पे खेलता है तो वो अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता है, उसके लिए वो बार बार अपने बल्ले को देखता है। तो ये कह रहा है कि यह किस समायोजन की युक्ति है? ऑप्शन देखेंगे यौक्तिकीकरण, दूसरा है प्रक्षेपण, तीसरा है प्रतिक्रिया, चौथा है दमन। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा युक्तिकरण, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि युक्तिकरण में होता क्या है, जैसे मान लो अंगूर खट्टे हैं, एक जब शेर, ये आपके एग्जाम्पल में जब आगे हम आपको थ्योरी इनकी पढ़ाएंगे, सारे युक्तिकरण और दमन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो यही है, जब ये टेट में क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बंदर अंगूर को खाता है और बोलता है अंगूर खट्टे, और एक बच्चा अंगूर को खाता है और कहता है अंगूर खट्टे हैं। यानी कि जब वो अंगूर को खा नहीं सकता तो उस पर दूसरे पे
कह देता है कि नहीं हम खाना ही नहीं चाहते, ये खट्टे हैं। तो वही वाला हाल इसमें है कि वो खेल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका दोस्त किसको दे रहा है, बल्ले को दे रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युक्तिकरण। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे अहम या स्व पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक आवृत्ति द्वारा निपटना कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे अहम या इड कह लें, अहम को इड कहते हैं, इड पर हावी हो रहे व्यक्ति को से गाली गलौच या हिंसात्मक आवृत्ति द्वारा निपटना कहलाता है। पहला है आक्रामकता, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है दीवास्वप्न, चौथा है कल्पना। ये भी वही सारी युक्तियों के पार्ट हैं, आक्रामकता और दीवास्वप्न, ये सारे आपके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ये आगे हम लोग जब क्लास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आक्रामकता। आक्रामकता होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे की कुरूपता दिखाई देती है और वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता रहता है, समायोजन युक्ति है। यानी कि एक कुरूप व्यक्ति को दूसरे की कुरूपता दिखाई देती है और वह कुरूप होने के लिए आलोचना करता है, यह समायोजन की कौन सी युक्ति है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला है प्रक्षेपण, दूसरा है युक्तिकरण, तीसरा है प्रतिक्रिया, चौथा है दमन। वही सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रक्षेपण बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जब आगे हमारी क्लास कंटिन्यू होंगी, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तब हम आपको यूपी टेट के पेपर के पहले पूरी साइकोलॉजी हमको ख़त्म करना है, तो वहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रक्षेपण बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना दोस्तों। जिस बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह डांट या मार पड़ी है, वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को माध्यम बनाता है, यह युक्ति है। यानी कि एक बालक को अपने माता पिता से अच्छी तरह से डांट पड़ी है और वह आक्रोश यानी कि गुस्से में आकर अपनी अभिव्यक्ति के लिए बगीचे में फूलों को माध्यम बनाता है। यानी कि वो फूलों को देखता है, फूलों को तोड़ेगा, अपना गुस्सा वहाँ निकालेगा। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, देखते हैं। मार्गान्तीकरण या विस्थापन या दीवास्वप्न या आक्रामकता। इसमें क्या होगा? इसमें होगा विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि अब उसके माता पिता ने उसको मारा, तो वो माता पिता को तो मार नहीं सकता ना, अब उसका गुस्सा कहाँ दिखाएगा? उसका गुस्सा वो अपने बगीचे के पुष्पों पे दिखाता है, पुष्पों को तोड़ता है, फेंकता है। यानी कि एक जगह का गुस्सा जब दूसरी जगह दिखाया जाए, दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि मान लो आपके फ्रेंड ने आपको मारा और आप घर में आके, अब अपने फ्रेंड से तो आप जीत नहीं पाए ना, अपने फ्रेंड से जीत नहीं पाए, वहाँ से मार खा के चले आए और घर में आकर आप अपने छोटे भाई या बहन को पीटते हैं। यानी कि एक जगह का गुस्सा जब आप दूसरी जगह दिखाएंगे, ऐसी प्रक्रिया को विस्थापन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सपनों की दुनिया में क्रिकेट का सितारा बनकर चौके छक्के लगाता है, वह प्रशंसा लूटता है, यह युक्ति है। यानी कि एक व्यक्ति सपनों में बिल्कुल स्टार खिलाड़ी विराट कोहली बना हुआ है कि हाँ वो सपने में चौके छक्के लगाता है और प्रशंसा खूब लूट रहा है, लेकिन सपना खुलता है सब बेकार, वैसे नॉर्मल जैसे चारपाई या बेड पे लेटे हैं वैसे ही कहते हैं अरे ये तो सब बेकार हो गया। तो इस युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रतिक्रियाकरण, दूसरा है औचित्य स्थापन, चौथा है, तीसरा है दीवास्वप्न, चौथा है उदात्तीकरण। तो दोस्तों जो सपने की दुनिया से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को जोड़ लिए होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दीवास्वप्न बिल्कुल सही आंसर होगा। दीवास्वप्न के अंतर्गत क्या होता है कि जो सपने में जो आप लोग देख के खूब प्रशंसा लूटें, या कह लें या सपने में बड़ी बड़ी की मर्सिडीज ले ली, कार ले ली, ऐसा कुछ देखते हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी युक्तियाँ जो होती हैं, ये हमारी दीवास्वप्न के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये थी कुछ आज के दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में।
विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी जल्दी से सेलेक्ट हों, जल्दी से नौकरी पाइए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।